गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपसे पहले हम 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारी 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 5.4। ठीक है, 5.4। अब इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए आपको दो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दूसरा है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं पहले दोनों को बता देता हूँ। ठीक है, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई का पावर एक्स ही रहता है, सेम एग्जैक्ट सेम, कोई फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन होता सेम होता है, यानी ई की पावर में जो भी हो वो एक बार तो सेम आता है, उसके बाद फिर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी log जो भी यहाँ रखा हुआ है उसको 1/x में कर देता है, यानी डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, तो बस ये बेसिक से दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस पर काम करेंगे। चलिए मैं एक बार एग्जांपल करके समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा e की पावर x और उसका पावर 5। ठीक है, तो पहले मैंने बताया e का पावर कुछ भी हो, एक बार तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर वही रहेगा। कुछ बात समझ में आई? उसके बाद जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होता, देखिए अगर x होता, सिर्फ x होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन x की पावर 5 है तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करना पड़ेगा। तो e का पावर x और यहाँ 5, और यहाँ x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 5 आगे आएगा और x का पावर 5 -1 हो जाएगा। तो e की पावर x और उसका पावर 5 और यहाँ लग जाएगा 5x का पावर 4, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए एक मिनट, बस इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो कोई बात नहीं, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ये तो डिवाइड में है पोर्शन, दोनों फंक्शन किस में, डिवाइड में। तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डिवाइड वाला शायद अगर ना पता हो तो मैं एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ। अगर u है, एक फंक्शन b है, तो नीचे वाले का पहले तो स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाले को यहाँ छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं पहले ऊपर वाले का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, नीचे वाले का। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ करूँगा। मैं क्या करूँगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर दूंगा, यानी साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर साइन एक्स को छोड़ दिया जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा, ई की पावर एक्स का, माइनस अब की बार ई की पावर एक्स को छोड़ दिया जाएगा और डी अपॉन डी एक्स किसका किया जाएगा, साइन एक्स का। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है। ठीक है, ई की पावर एक्स का मैंने बताया, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, माइनस यहाँ ई की पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन होना नहीं है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं ई की पावर एक्स बाहर ले लूँगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। जस्ट एक मिनट रुकें ज़रा। चलिए, तो ये पहले का आंसर हो गया। आते हैं इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बाई को लिख लेते हैं ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। मैं पहले ही बता दूं, ई की पावर यहाँ सिर्फ एक्स होता तो ये ई की पावर एक्स ही रह जाता, लेकिन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, रहेगा तो एक बार यही, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक बार तो जो भी होता है वो सेम ही आता है सर, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब ई का हो गया, अब किसका रह गया, ऊपर वाले का, साइन इनवर्स एक्स का। और ये तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये ई साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, अंडर रूट, मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए, ये लिखा हुआ है बाई इक्वल ई की पावर एक्स का पावर 3। ठीक है, ई की पावर एक्स का पावर 3, तो मैंने बताया ना एक बार तो ई का सेम रहता है, फिर एक्स पावर 3 का बाद में करेंगे। तो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स और उसका पावर 3 सेम रहेगा, लेकिन अब एक बार डिफरेंशिएशन किसका होगा, ई को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है एक्स का पावर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा ई एक्स का पावर 3
अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आएगा, ठीक है, और x का पावर बचेगा 2। इस वाले पोर्शन को पहले लिख लेते हैं, बाकी आंसर आ चुका है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x² इंटू EX3, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये लिखा हुआ है बाई इक्वल साइन tan इनवर्स e का पावर -x, ठीक है, e का पावर -x। बढ़ते हैं आगे, तो मैं वही करूँगा dy/dx। पहले तो यहाँ साइन का होगा, मेरे लिए तो ये एंगल है पूरा, ठीक है, तो साइन का करूँगा तो ये हो जाएगा सर कॉस, ये सेम ही रहेगा अंदर पहले, tan इनवर्स e का पावर -x, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ साइन का किया है, कॉस अंदर वाले का करूँगा तो d/dx, अब लिखेंगे tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में करते हैं dy/dx इक्वल, लिखेंगे कॉस, अंदर आएगा tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक है, ऑफ। अच्छा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था 1/1 + x²। और सर x की जगह अगर कुछ हो तो वही का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास तो ये है, तो मैं लिखूँगा सर 1/1 प्लस जो भी एंगल लिखा हुआ है, ये क्या है, e की पावर -x, इसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो x नहीं था, तो इसका दोबारा से होगा d/dx e की पावर -x। मैंने बताया ना, tan इनवर्स सिर्फ x होता तो ऐसे ही आ जाता, लेकिन tan इनवर्स e की पावर -x है, तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं cos tan इनवर्स e की पावर -x, आगे 1/1 प्लस, इसको बढ़ाएंगे तो e की पावर -2x हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा, e की पावर -x, सर e की पावर जो डिफरेंशिएशन करते एक बार तो सेम ही रहता है, ऐसे ही रहेगा e की पावर -x, ठीक है, e की पावर -x। अब एक बार और करना पड़ेगा किसका सर? अगर सिर्फ x होता तो छोड़ देता, यहाँ तो -x है, x के अलावा अगर कुछ भी है तो उसका दोबारा करना है, साफ साफ बात ये है एक लाइन में, ठीक है। चलिए, तो मैं करूँगा cos, अंदर लिखूँगा tan इनवर्स e की पावर -x। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 1/1 प्लस e की पावर -2x इंटू e की पावर -x इंटू यहाँ कितना बचेगा -1, ठीक है। अब इस -1 को लगा लो, बस सही तरीके से लिख दो इसको। मैं इसको इसके साथ लिखूँगा, मैं लिखूँगा e की पावर -x, पहले इसको माइनस भी आगे लगा लूँगा, ठीक है, फिर इसको लिखूँगा cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया आंसर। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने अभी बताया था आपको सर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी log क्या कर देता है, जो भी अंदर एंगल रखा हुआ है, जो भी चीज़ रखी हुई है, इसको 1/1 में कर देता है, ठीक है। चलिए, तो मैं बाई इक्वल लिख लेता हूँ इसको, log cos e की पावर x, ठीक है। अब मैं लिखूँगा dy/dx। सर जब log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log इसको क्या नीचे भेज देगा, 1/, क्या हो जाएगा, cos e की पावर x। लेकिन मैंने बताया ना, यहाँ सिर्फ x होता तो इतना ही रह जाता, लेकिन x नहीं है तो कुछ और करना पड़ेगा दोबारा से इसी का, d/dx, ये तो log का हुआ था, अब किसका होगा, cos e की पावर x का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos e की पावर x इंटू cos e की पावर x का हो जाएगा -sin e की पावर x, ठीक है। अभी तो एक और का होगा, किसका सर, अगर cos x होता तो मैं sin x छोड़ के करके छोड़ देता, यहाँ e की पावर x है, ठीक है। तो अब देखते हैं 1/cos e की पावर x, यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस का sin e की पावर x इंटू ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही बचेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, sin e की पावर x और cos e की पावर x क्या हो जाएगा, tan e की पावर, sin/cos tan होता है, तो ये हो जाएगा -tan e की पावर x। पीछे e की पावर x बचा, इस पीछे की आगे लगाएंगे इसको, ठीक है, इस पीछे से आगे लगा देते हैं। हालांकि पीछे लगाने की दिक्कत यही होती है कि अगर यहाँ लगा दूंगा तो मैं आप एंगल समझोगे इसको, जबकि ये एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हो गया, जस्ट एक मिनट, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इफ़ पॉसिबल, चलिए कोई नहीं, मैं हटा देता हूँ इसको, रहने देते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बाई इक्वल e की पावर x प्लस e की पावर x² प्लस 5 तक लिखा हुआ है, यानी e की पावर x का पावर 3 प्लस e की पावर x का पावर 4 प्लस e की पावर x का पावर 5, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा
तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का तो सर ई की पावर एक्स ही रहेगा, और एक्स है मैंने बताया ना, एक्स की जगह अगर कुछ और होता तो करता दोबारा से, प्लस इसका करूँगा तो ये सर एक बार तो सेम रहेगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो सर एक्स स्क्वायर का दोबारा से करना पड़ेगा। बात समझ में आई। ऐसे ही इसका करूँगा तो एक बार तो ई की पावर की वजह से सेम रहेगा, लेकिन लेकिन ये पावर का दोबारा करना पड़ेगा एक्स की पावर 3, प्लस ऐसे ही सर एक बार ई की पावर एक्स का पावर 4 सेम रहेगा, लेकिन दोबारा से करना पड़ेगा किसका, एक्स का पावर 4 का, प्लस ऐसे ई की पावर एक्स का पावर 5 सेम रहेगा, लेकिन दोबारा से करना पड़ेगा किसका, एक्स की पावर 5 का। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ई की पावर एक्स प्लस ये सेम रहेगा ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 2x, प्लस ये सेम रहेगा ई की पावर एक्स और 3, और डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 आगे आएगा और एक्स का पावर एक कम हो जाएगा 2 बचेगा, प्लस ऐसे ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का पावर 4, और यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 आगे आएगा, एक्स का पावर 3 बचेगा, प्लस ये सेम रहेगा ई की पावर एक्स का पावर 5, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, तो इसको बस क्या करना है, ये जो पीछे वाले पोर्शन है इनको इनके आगे लिख देना है। ये पीछे वाले पोर्शन है मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा ई की पावर एक्स प्लस इसको 2x को पीछे नहीं इससे आगे लिखना है, 2x लिखा और ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे इसको आगे लिखो 3x स्क्वायर और ई की पावर एक्स का पावर 3, प्लस ऐसे लिखो 4x का पावर 3 ई की पावर एक्स का पावर 4, प्लस 5x का पावर 4 ई की पावर एक्स का पावर 5। ठीक है, और ये हो गया मेरा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बाई को लिखा हुआ है अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अंडर रूट का क्या होता है, अंडर रूट का होता है सर, अंडर रूट का कितना होता है 1 अपॉन, मैंने बताया था ना अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट में जो भी हो वो 1/2 अंडर रूट में आ जाता है, यानी मेरे हिसाब से तो मेरा अंडर रूट में इतना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 1/2 अंडर रूट में सेम ही लिख दूंगा ई अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब सर अंडर रूट में सिर्फ एक्स होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन अभी मेरा क्या बचा हुआ है ई अंडर रूट एक्स, ये तो अंडर रूट का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेप आगे, तो 1/2 अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर जो भी हो वो सेम ही रहता है, तो ई अंडर रूट एक्स, लेकिन सर एक्स होता तो छोड़ देते, लेकिन डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करना पड़ेगा किसका, अंडर रूट एक्स का। ठीक है, तो इक्वल 1/2 अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स इंटू ये सेम ही रहेगा ई अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर ही रहेगा ई अंडर रूट एक्स अपॉन ये इस वाले पोर्शन को यहाँ देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, इसको अंडर रूट एक्स को पहले ही लिख लूँ अंडर रूट एक्स, और क्या बचेगा ये वाला अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, बाई इक्वल लिखा हुआ है लॉग, अंदर फिर लॉग एक्स। मैंने आपको बताया लॉग किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसका करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये लॉग इसके लिए ये फंक्शन है। ठीक है, इसको नीचे पहुंचा देगा तो 1 इसको पूरे को लॉग एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स देखिए किसका किया है हमने, इस वाले लॉग का तो किया है, तो इसका तो दोबारा से होगा किसका, इस वाले लॉग एक्स का। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो 1 लॉग एक्स इंटू अब लॉग एक्स का दोबारा होगा लॉग, अब की बार इसको छोड़ नीचे पहुंचा देगा 1/x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ऊपर ऊपर 1 बचेगा, एक्स का आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, अब ये तो डिवाइड वाला है, कौन सा है डिवाइड वाला है। अब डिवाइड वाला है तो सर डिवाइड वाला तो अगर किसी को नहीं पता है क्वेश्चन नंबर 9 में डिवाइड वाला, तो मैंने आपसे पहले बताया यू और बी अगर इस तरीके से डिवाइड में रखे हों तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाले का कर देते हैं स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, पहले करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले का माइनस, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर नीचे वाले का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ करेंगे, तो मैं लिख दूंगा बाई इक्वल कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, बाई इक्वल कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, मैं नीचे वाले का स्क्वायर कर दूंगा तो लिखूँगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसको छोड़ दूंगा या तो लॉग एक्स तो छूट जाएगा,
डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, ऊपर वाले का, यानी कॉस एक्स का, माइनस अब की बार कॉस एक्स को बाहर रखूँगा और डी अपॉन डी एक्स अब की बार किसका होगा, लॉग एक्स का। ठीक है, बस सॉल्व कर दो। तो लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा। कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस अब की बार यहाँ कॉस एक्स रख लेते हैं। लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, अपॉन नीचे लिखेंगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके नीचे 1 लगाओ, गौर से देखो, थोड़ा सही से करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर माइनस कॉस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स, और नीचे क्या, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं ले लूँगा एलसीएम यहाँ से, तो ये एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा एलसीएम, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स, इसी के आगे एक्स और लग जाएगा मल्टीप्लाई में, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का इसमें होगा 1 में, तो कॉस एक्स अपॉन नीचे वाला तो चल ही रहा है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कहाँ कर दूँ, इधर ही कर देते हैं, बस एक स्टेप और रह गया है। ठीक है, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, क्या, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ये वाला एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो देखिए दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यानी अगर माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ दोनों में प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाई इक्वल लिखा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले सिर्फ कॉस का करेंगे, ये हमारे लिए एंगल है, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये सेम ही रहेगा, क्या, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, अभी कॉस का हो गया, अब किसका करना है, अंदर वाले का, लॉग किसका, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स का। ठीक है, कर लेते हैं, तो ये माइनस का साइन, हाँ माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स, इसका कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस ई की पावर एक्स का तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो माइनस का साइन एक्स, नहीं साइन एक्स नहीं, साइन अंदर लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा के, तो ये हो जाएगा एक्स, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ई की पावर एक्स, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी और क्या कर सकते हैं, और या तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, वैसे आपकी बुक में तो इतना ही आंसर दे रखा है, इतना ही आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया है फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक हो गई हमारी ये वाली एक्सरसाइज। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 5.5। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, तब तक पढ़ते रहें।